यदि मैं आपसे पूछूं कि अमृत कहाँ है, एक बार कुछ विद्वानों के बीच विचार छिड़ा कि अमृत कहाँ होता है, तो एक ने कहा मैं जानता हूं कि अमृत कहाँ है। अमृत जो है वो सागर में होता है। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो अमृत कहाँ है? सागर में है। तो दूसरे ने कहा ऐसी बात नहीं है, अमृत जो है वो चंद्र पर होता है। तो तीसरा का अमृत जो है वो स्त्रियों के अधर पर होता है। चौथे ने कहा अमृत जो है वह पाताल लोक में होता है। तो लोगों ने क्या कहा? आपस में जब विचार छिड़ा तो आपस में यही विचार छिड़ा अमृत कहाँ है। एक ने कहा कि सिंधु में बतावे कोई, एक ने कहा सिंधु में, चंद्र पे बतावे कोई, किसी ने कहा चंद्रमा पर, वनिता धर कोई, किसी ने कहा स्त्रियों के अधर पर, शेष राजधानी में, और किसी ने कहा पाताल लोक में। तो एक साधु बैठे थे, एक सज्जन बैठे थे। संत ने कहा सुनो, तुम लोगों ने तर्क तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन सिंधु में हो तो जल न खारो हो तो, यदि सिंधु में होता तो सिंधु का जल कभी खारा नहीं होता। हो तो ना तो भंग वाही चंद्र की लुनाई में, यदि चंद्रमा पर होता तो चंद्रमा पर कभी दाग कलंक ना होता। और अधर पे हो तो पति की न मृत्यु होती, यदि किसी स्त्री के अधर पर होता तो उसका पति कभी ना मरता, उसका पति अमर होता। विष हो ना हो तो पुनि शेष राजधानी में, यदि पाताल लोक में होता तो वहां पर विष ना होता। तो भैया अमृत कहाँ है? अमृत संत ने कह दिया, सुखदेव भगवान ने बता दिया, याति सुजान जन मन मह विचारी देखो, याति सुजान जन मन मह विचारी देखो, अमृत के बूंद गिरे हरि नाम वाणी से, अमृत के बूंद गिरे प्रभु नाम वाणी से। तो जहां पर भगवान के भक्त, जहां पर भगवान के भक्त भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, वहीं से अमृत साक्षात प्रवाहित होता है। यही अमृत है।